सबसे पहले बात उस प्राकृतिक आपदा की जो कि लगातार मानवता की परीक्षा ले रही है। दरअसल जब भी कोई ऐसी त्रासदी आती है तो वो केवल विनाश नहीं लेकर आती, बल्कि मानव समाज के जज्बे, जीवटता और आपदा प्रबंधन प्रणालियों की गहरी परीक्षा भी लेती है। हम कितने तैयार हैं ये दिखता है। नेपाल में हुए हादसे की एक एक तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि संकट की इस घड़ी में मानवीय जज्बा और फौरन जान बचाने के लिए सभी का एकजुट हो जाना एक सकारात्मक तस्वीर इस दुखद घटना के बीच में पेश करती है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूंगी क्योंकि अब तक सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये पहले तो नेपाल में आए जल प्रलय के तांडव की तस्वीरें हैं। बहता हुआ ये तेज पानी अपने बीच में अपने अंदर सब कुछ समाहित करता हुआ ये पानी। दूसरी तरफ रेस्क्यू की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन किस तरीके से ये फ्लैश फ्लड आया और आने के साथ साथ सब कुछ अपने अंदर समा गया। क्या ये घर है, क्या बहता हुआ ये तेज पानी, सब कुछ मिटाता हुआ चलता गया। अभी फिलहाल लापता लोगों की तलाश की जा रही है। कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जहां पर टनल से कई 100 जानों को बचाया गया। यह है वो तस्वीर। यहां पर आपको सेना नजर आएगी, एनडीआरएफ बल नजर आएगा और यहां पर पीछे टनल नजर आएगी। इसी टनल से लोगों को बचाया गया है। कई 100 जानें बचाई गई हैं। नेपाल की सेना के जवानों ने टनल में फंसे हुए लोगों की जान बचाई। फ्लैश फ्लड जब आया, यह है वो टनल और इसके आसपास मलबा। इसकी सतह काफी ऊपर हो चुकी है क्योंकि मलबा ऊपर आता गया। फ्लैश फ्लड के बाद आसपास सिर्फ और सिर्फ यही कीचड़, यही मलबा देखने को मिल रहा है। लेकिन कैसे इस मलबे के बीच में जीवन को तलाशा गया। जेसीबी मशीन पहुंची, मलबा हटाने का काम जारी है। सेना के जवान टनल तक पहुंचे, लेकिन इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये जो एक तस्वीर आपने अब से थोड़ी देर पहले देखी, ये बुजुर्ग महिला है। इन बुजुर्ग महिला को नेपाल में आई इस त्रासदी के बीच में बचाया गया है। कैसे? लगातार कोशिशें, एक एक जिंदगी को बचाने की कवायद कहीं पर रंग लाती हुई नजर आ रही है तो कहीं पर ये तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि शुरुआत के 48 घंटे किसी भी ऐसी प्राकृतिक आपदा के बीच में गोल्डन आवर्स कहे जाते हैं। शुरू के 48 घंटे जब ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों के बचे होने की संभावना होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और इससे ज्यादा दुखद तस्वीर कोई नहीं हो सकती। जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, मलबे में कई लोग अभी दबे हैं। कुछ को बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ को बचा भी लिया गया है, लेकिन कवायद अभी भी जारी है। जो पुल आपको पीछे दिख रहा है, तिनके की तरह कैसे पानी के तेज बहाव में यह बहता चला गया। वो पुल जिसे तैयार किया गया लोगों के आवागमन के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, और ये तेज आता सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ लेकर चला गया। नेपाल का जो रसुआ जिला है, वहां पर मौजूद अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी सुरंग में अचानक से आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे के कारण सैकड़ों मजदूर और नागरिक इसमें फंस गए। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने विपरीत हालातों के बावजूद 350 से अधिक लोगों को बाहर निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक इस टनल में 63 भारतीय नागरिक भी फंसे थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, क्योंकि बाढ़ आई, बाढ़ के साथ कीचड़ और मलबा आया, जिसने सुरंग के एंट्री पॉइंट को, जिससे सुरंग में एंटर किया जाता था, उस पॉइंट को पूरी तरीके से कवर कर दिया था। फिर सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे, रेस्क्यू टीम पहुंची। अब उनके सामने यह पहचानना एक बहुत बड़ी चुनौती बना कि इस मलबे के बीच में जो सुरंग है उसका एंट्री पॉइंट आखिर कहां पर है। जो ये जो रसुआ का इलाका है, ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं और वो पीछे आपको टनल का एंट्री पॉइंट नजर आएगा, जिसको तलाशा गया और उसके बाद लोगों को बचाया गया।
जज्बे को सलाम वहां की सेना के। मलबे के बीच से एक और व्यक्ति को किस तरीके से बचाते हुए ये जवान आपको नजर आएंगे। बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौतियों के बीच में जस तस एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है। बस इसी सोच के साथ बचाने की कवायद अब भी जारी है। ये जो रसुआ का पूरा इलाका है, ये बहुत ऊबड़ खाबड़ है, फ्लैट सरफेस नहीं है। फिर दुर्गम हिमालय घाटी में ये स्थित था और बाढ़ ने यहाँ की जो मुख्य सड़क थी और संपर्क पुल को पूरी तरीके से बहा दिया। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर पुल बहते हुए नजर आए। अब इसके चलते जो कटर और एक्सीवेटर थे, ऐसी मशीनों को इस जगह पर पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है। अब लैंडिंग के लिए, क्योंकि जब यहां पर सेना के विमान पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, तो लैंडिंग के लिए जगह ना मिलने पर सेना के जवानों को उड़ते हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सियों के सहारे नीचे पहाड़ियों पर उतरना पड़ा। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता रहा और वहां से देखिए आपको जवान उतरते हुए नजर आएंगे। ये है वो तस्वीर। इससे ग्राउंड पर लैंड किया और फिर उसके बाद पहाड़ियों पर ये उतरे। जो सुरंग थी जिसका एंट्री पॉइंट बंद हो चुका था, उसके अंदर बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। इसका मतलब टनल जिसका एंट्री पॉइंट बंद मलबे की वजह से और अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हुई तो पूरी तरीके से अंधेरा। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्या दिखाता है? ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमें यह दिखाता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, कितनी भी चुनौतियां सामने क्यों ना खड़ी हो, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मानवीय जिंदगी को बचाने के लिए सेना के जवान हर चुनौती को पार पा सकते हैं, हर संकट से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी टनल में बहुत सारे लोग फंसे हैं जिनको बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी कुछ और तस्वीरें आई हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपको नजर आएगी, इसे देखने के बाद आपकी आंखें भर सकती हैं और इस वक्त शायद आप जिसे भी मानते हो आसमान में हाथ ऊपर करके आप शुक्रिया, आप धन्यवाद कहेंगे। मासूम से 2 नन्हे बच्चे, नवजात शिशु जिनको बचा लिया गया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये 2 जिंदगियां कुछ इसी तरीके से नेपाल में बचती हुई नजर आई। और जब इनको हाथों में इन सुरक्षा बलों ने लिया होगा तो आप सोचिए उस तसल्ली का एहसास क्या रहा होगा कि जिन 2 बच्चों ने अभी जन्म लिया, उनको संभालते हुए, उनको पुचकारते हुए, उन्हें संबल देती हुई ये महिला आपको नजर आएगी जो इस वक्त इस बच्चे के लिए किसी मां से कम नहीं है। अपनी छाती से लगाकर इस बच्चे को वो शायद मजबूती दे रही है क्योंकि इन नवजातों को बचाया गया तमाम चुनौतियों के बीच। जब सैलाब आया तो उसकी चपेट में आकर हर जगह जिंदगी दम तोड़ती हुई नजर आई थी और उसी मलबे से जब नन्ही जिंदगी सांस लेते हुए निकली तो वहां पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। इसके अलावा मलबे में जिंदगी की खोज का सिलसिला लगातार जारी है। चुनौतियां बहुत हैं, मौसम फिर भी बिगड़ता जा रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। लेकिन कहते हैं कि समय अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है और जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उनके जिंदा रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। कुदरत के इस क्रोध ने यह दिखाया कि इंसानी जिंदगी की बिसात उनके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इन जवानों ने दिखाया कि अगर ऐसा प्रलय आता है, ऐसी आपदा आती है और इंसान बहुत मामूली नेचर के सामने, प्रकृति के सामने साबित होता है, तो ये जवान इंसानियत की मिसाल पेश कर जिंदगियों को बचा रहे हैं। इस वक्त भारत, हमारा देश, पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके हालात पर नजर बनाए। नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को जहां देश वापसी उनकी हो रही है, विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब भी ऐसे भारतीयों की बड़ी संख्या है
जो कि अनट्रेसेबल हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, फिर उसके बाद कुछ तस्वीरों के साथ लौटेंगे कि अभी तक भारत ने क्या क्या कदम उठाए और कितने भारतीय वापस स्वदेश लौट आए। नेपाल की तबाही, जान पर आफत आई। दूसरी झील में विस्फोट की चेतावनी। इस बार तबाही हो सकती है दोगुनी। बढ़ता जा रहा है मृतकों का आंकड़ा। इस बार जल विस्फोट का अलर्ट है बड़ा। दुनिया को चेता रहे तबाही के निशान। हिमालय में क्या फिर फूटेगा वाटर बॉम्ब? नेपाल में टेंशन, जल प्रलय रिटर्न्स। जाहिर है कि नेपाल की त्रासदी ने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया है। इस बीच जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली हैं। मलबे से निकलती जिंदगियां उस जीवटता की पहचान है जो बड़ी त्रासदी के बाद भी जिंदगी को जीने की उम्मीद कायम रखती है। नेपाल के फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 178 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी के बचे भारतीय नागरिकों से संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तबाही की चपेट में आकर 32 देशों के करीब 600 विदेश पर्यटक अब भी लापता है। उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इन पूरे हालातों पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। एमईए का कहना है कि भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और लापता लोगों की सरगर्मी से तलाश भी जारी है। अब भी 300 से ज्यादा भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो नेपाल में जहां तहां फंसे हुए हैं। एमईए ने यह भी बताया कि 90 से ज्यादा भारतीय नेपाल से वापसी कर चुके हैं। बाकी लापता लोगों की तलाश का सिलसिला जारी। First, good news, 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by this flood. They have today landed in Delhi. About 63 Indian nationals who were working at Trishuli 1 hydropower project, they were also rescued yesterday. As far as the number of people who we are not able to contact or who are missing, the figure at this point in time is 320. But please do keep in mind that we are in a dynamic situation, so figures keep going up and down. दूसरी ओर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल से लौटे भारतीयों से मुलाकात की है। नेपाल आपदा पर एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल की सेना ने अच्छा काम किया है। साथ ही उन्होंने जानकारी साझा की है कि अब भी भारत की ओर से नेपाल को राहत सामग्री भेजी जा रही है। 2 planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now, it's our #1 priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to
to help in the rescue and the return of our people and also other nationals, Nepalis, for other foreigners who are out there. The rescue efforts are being done by the Nepal authorities and Nepal forces. So even these people were rescued by the Nepal army. So I think we, from our side, whatever support we can give to the government of Nepal, we are doing. दरअसल भारत यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है, जो नेपाल की इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ खुल कर दे रहा है। बहरहाल इस त्रासदी से जूझ रहे नेपाल में खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं, बल्कि आशंका है कि अब भी कुछ झीलें खतरा बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अभी भी भारत की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। राहत सामग्री से लेकर अभी जो मेडिकल किट्स हैं उन्हें भी भेजा गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर भेजी गई है और भारत नेपाल में राहत सामग्रियों की कई खेप इससे पहले भी भेज चुका है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी जा रही है, मेडिकल किट्स ताकि प्राथमिक उपचार मिल सके। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम का जाना जो वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक बड़ा मददगार साबित होगा। मानवीय मदद से भरे हुए कई ऐसे विमान हैं जो नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। अब तक 1924 लोगों के लापता होने की जानकारी नेपाल में मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपाल एनडीआरआरएमए की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बस इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जो लापता हैं उनसे किसी तरीके से संपर्क साधा जा सके ताकि उनके अपने जो अपनों की खबर के लिए इंतजार में बैठे हैं उन्हें राहत महसूस हो सके। गुरुवार रात को एक C-130J विमान ने उड़ान भरी थी जिसमें 10 टन राहत सामग्री थी। इसमें अस्थायी आश्रय था, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं शामिल रहीं। इसके अलावा आज सुबह ही एक C-17 विमान लगभग 38 टन सामान लेकर रवाना हुआ जिसमें लगभग 29 टन राहत सामग्री मौजूद रही। इसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप, पानी निकालने वाले पंप, किचन सेट, जेन सेट, तमाम चीजें शामिल रहीं। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए 8 टन दवाएं और 1 टन खाद्य सामग्री भी शामिल रही। आप याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी और ये कहा था कि इस मुश्किल के समय में भारत अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ खड़ा है और भारत की तरफ से हर संभव मदद नेपाल को दी जाएगी, जिसकी ये तस्वीरें जीता जागता सबूत है। तीसरा विमान भी राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो चुका है और जल्द ही वो नेपाल पहुंचेगा, इस बात की उम्मीद है। भारत की तरफ से एक मेडिकल टीम भी नेपाल के लिए रवाना हो चुकी है। You are aware of the humanitarian assistance that India has rendered to Nepal so far. 2 aircraft, as I told you, with relief materials, they have already been sent. And third, we are expecting a third aircraft also to carry humanitarian assistance from our side to Nepal. As requested by Nepal, we are preparing to send a tunnel rescue team, for which a recce team is being flown in first to assess on-ground situation as to what sort of equipment will be required. We are also sending a medical team to Nepal. तो जिस टनल रेस्क्यू टीम का जिक्र अभी रणदीप जायसवाल की तरफ से किया गया, वो टीम भी अब भारत से नेपाल के लिए रवाना हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंट्रोल रूम तैयार किया गया जो कि तबाही में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए 24/7 काम करेगा। केंद्र सरकार उन स्टेट गवर्नमेंट के भी संपर्क में है जहां से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे। शाम तक खबर यह आई कि नागपुर के कई नागरिकों की जान बचाई जा चुकी है, जिनकी वापसी हो चुकी है और उनकी संख्या लगभग 105 के आसपास है। दरअसल आप याद ये करिए कि चीन का जो तिब्बती क्षेत्र है उससे इस भीषण बाढ़ की शुरुआत हुई जो बाद में भोटे कोशी नदी से होकर गुजरी और अचानक से आई बाढ़ से नेपाल में तबाही का ऐसा मंजर नजर आया जो सालों साल भूले नहीं भूलेगा। और जब बाढ़ गुजर गई तब उन इलाकों में बर्बादी और सन्नाटे की तस्वीरों को लोगों
को सन्न कर दिया है उन तस्वीरों ने। नेपाल पुलिस लगातार जानकारी दे रही है। मृतकों का आंकड़ा अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है। नेपाल NDRRMA की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या 579 हो चुकी है। जहां जहां से बाढ़ का ये फ्लैश फ्लड का पानी गुजरा, उन इलाकों में अब भी शवों के मिलने का सिलसिला मलबे के नीचे से जारी है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा 108 शव दक्षिणी मैदानी इलाकों के चितवन जिले से मिले और इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 62, धारिंग से 27, रसुआ से 17 शव बरामद किए गए। बाढ़ के कारण लोग इस वक्त दहशत में हैं, अफरा तफरी का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं क्योंकि एक और झील है जिसके फटने का खतरा बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे नेपाल के लिए भारी पड़ सकते हैं क्योंकि अगर ये झील फटती है तो तबाही का मंजर एक बार फिर से दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और जो इलाके प्रभावित हो सकते हैं वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा नेपाल और उसके जो सीमावर्ती तिब्बती क्षेत्र है उसमें 47 ऐसी खतरनाक झीलें हैं जिन पर खतरा बना हुआ है। ये मेरे पीछे एक एरियल व्यू आपको नजर आएगा, ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें तबाही के बाद का मंजर है। पहले जहां पर आपको रंग बिरंगे मकान नजर आ रहे थे वहां पर अब टूटे फूटे मकान नजर आ रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ के बाद तबाही का माहौल है, मलबे के नीचे जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा अभी बताया जा रहा है वो छोरोल्पा झील में बना हुआ है, जो कि नेपाल की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। रोल वॉलिंग घाटी में मौजूद इस झील का आकार पिघलती हुई बर्फ के कारण लगातार बढ़ रहा है और अगर ये झील फटती है तो तामा कोशी और कोशी नदी घाटियों के निचले इलाकों में भारी तबाही आ सकती है और इसीलिए नेपाल सरकार तैयार है। लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रकृति से जितनी ज्यादा छेड़खानी होगी खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और ये बात सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये बाकी सबके लिए उतनी ही लागू होती है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आए उससे पहले संभल जाना जरूरी है।